हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित चैप्टर 8 में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के भाग 8 को सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नए नए वीडियो अपलोड करें तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न कहता है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने वाले प्रश्न में यहाँ पर बराबर से पहले और बराबर के बाद यहाँ पर दो पक्ष दिए गए रहते हैं, जिसमें से हमें एक पक्ष को यहाँ पर तोड़ करके दूसरे पक्ष को लाना रहता है। तो बराबर से पहले वाले पक्ष को यहाँ पर हम बायां पक्ष कहेंगे और बराबर के बाद वाले को यहाँ पर दायां पक्ष कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में इसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे और इसे राइट हैंड साइड कहेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट में इसे हम LHS भी कहते हैं और इसे RHS कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम LHS को सिलेक्ट करते हैं और RHS को लाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हल और लिखेंगे LHS लेने पर। फाइनली प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने LHS को सिलेक्ट कर लिया हूँ। LHS है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एक सर्वसमीका की ओर हम अगर ध्यान देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर साइन ए को अगर हम a मानते हैं और यहाँ पर प्लस कोसेक ए को यहाँ पर अगर हम b मानते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर देता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस टर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर a प्लस 2a के जगह पर साइन a है तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन a इंटू कोसेक ए प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर है। तो बी के जगह पर यहाँ पर कोसेक ए है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए और फिर यहाँ पर प्लस देंगे। अब इस ओर ध्यान देते हैं तो इसे भी अगर कोस ए को यहाँ पर ए और सेक ए को यहाँ पर बी मानते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर अर्थात कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर 2ab। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस, यहाँ पर दे दिए, यहाँ पर लिखेंगे 2a के जगह पर यहाँ पर कॉस ए है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस ए इंटू सेक ए और फिर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर सेक ए है तो सेक स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। अब इसे ज़रा ध्यान से देखिए, इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, चलिए, और प्लस यहाँ पर हम और लिख सकते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर यहाँ पर प्लस, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो इसे भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 साइन ए इंटू, अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर कोसेक ए है तो कोसेक ए को यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/sin ए। जरा ध्यान से इधर देखते हैं, देखिए यहाँ पर है क्या, कोसेक थीटा है। हमने कोसेक थीटा एंगल के लिए हमने याद किया था कि बराबर होता है 1/sin थीटा, अर्थात कोसेक थीटा होता है ना उल्टा 1/sin थीटा का, और साइन थीटा होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पर हम कोसेक थीटा का बदला में 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए है तो यहाँ पर हम हो जाएगा एंगल ए। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1/sin ए प्लस, अब यहाँ पर बचेगा 2 cos ए इंटू सेक ए। तो इसे भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 cos ए इंटू, यहाँ पर सेक ए को हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेक थीटा को हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेक ए है तो एक को हम यहाँ पर 1/cos ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/cos ए, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को यहाँ पर याद किया था। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है कितना, 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1, कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए को ऐसे ही लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए
प्लस सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए साइन कैंसिल हो चुका है तो यहाँ पर बच गया 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब प्लस यहाँ पर भी है 2 तो यहाँ पर लिखेंगे 2। चलिए बराबर, अब यहाँ पर 2 और 2 कितना हो गया 4, 1 कितना हो गया 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। तो अब हम फिर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण की ओर ध्यान देते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा को हम कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर ए है तो यहाँ पर हम यहाँ पर एंगल की जगह पर ए देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए इसे, बराबर 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो अर्थात यहाँ पर ए है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और यहाँ पर फिर प्लस सेक स्क्वायर ए को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा देता है, तो इसे यहाँ पर ए रख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे +1 प्लस tan स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो जरा ध्यान से देखिए, 5 और 1 6 1 7 हो गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, कितना लिखेंगे 7 प्लस अब यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेंगे, पहले यहाँ पर tan स्क्वायर ए लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस tan स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए। तो अब जरा यहाँ पर हम प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए है, और यहाँ पर भी देखते हैं, अगर हम यहाँ पर LHS को तोड़े हैं तो यहाँ पर 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर हमारा आया है। इसका मतलब ये RHS हमारा यहाँ पर प्रमाणित हो चुका है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे RHS, यहाँ पर लिखेंगे प्रमाणित। हमने यहाँ पर LHS को सिलेक्ट किया और यहाँ पर इसे तोड़ करके हमने यहाँ पर RHS को यहाँ पर प्रमाणित अर्थात निकाल लिए, अर्थात यह सिद्ध हो गया, अर्थात प्रमाणित हो गया प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा प्रश्न संख्या 5 के भाग 8। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।